टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है, इसको फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। हमारा जो हाइपोथेसिस है ना, वो ट्रू था, लेकिन उस वो रिजेक्ट हो गया। मिसाल के तौर पर यही वाली एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये वाली मैं एग्जांपल अगर उठा लूं यहां पर, हमारा जो हाइपोथेसिस था ना कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द अटेंडेंस एंड द स्टूडेंट रिजल्ट, के रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। वैसे तो ये जो है ना आपका जो हाइपोथेसिस, यानी कि ये ट्रू हो, या आप कह सकते हैं, ऐसे में कह देता हूं इसको, ऐसे। हाँ, अब थोड़ा सिंपल आसानी से समझ आ जाएगा। अब ये हाइपोथेसिस है, ट्रू है, यानी कि स्टूडेंट अटेंडेंस और रिजल्ट में क्या है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन आपकी जो रिसर्च है ना, जो रिजल्ट्स निकले वो इसको रिजेक्ट कर दें, वो इसके मुखालफत में निकल आए। ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था, लेकिन जब आपने रिजल्ट्स निकाले तो रिजल्ट्स आ गए इसके मुखालफत में, यानी कि रिजल्ट्स ने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि यार ये हाइपोथेसिस आपका गलत है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। जब आप नल हाइपोथेसिस को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, हालांकि वो ट्रू होता है, ठीक है, सही साबित होता है, लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, या आपके रिसर्च के रिजल्ट आते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। उसको फॉल्स पॉजिटिव भी बोलते हैं। In other words, you conclude that there is a significant effect or difference when in reality there is no such effect or difference in the population. वो कहते हैं कि आपने, इस दूसरे अल्फाज में अगर बात करें तो आपने एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट या रिलेशनशिप फाइंड कर लिया है, हालांकि हकीकत में वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। रियलिटी में वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता था। आपने क्या किया, आपकी रिसर्च में वो रिलेशनशिप शो हो गया। दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। ठीक है, आपका हाइपोथेसिस था सही, आपने उसको गलत साबित कर दिया। द प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा सा ना इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बाद में ना गुड़मुड़ हो जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर अल्फा से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, रेफर टू द सिग्निफिकेंस लेवल, इसको सिग्निफिकेंस लेवल भी कहते हैं। इट इज सेट बाय द रिसर्चर बिफोर कंडक्टिंग द हाइपोथेसिस टेस्ट। इसको क्या करते हैं हम, ये जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है इसको रिसर्च करने से पहले ही हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। ये टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है, इसको फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं। फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। अब यहां पर आ जाते हैं हम। अब ये वाला जो हाइपोथेसिस था ना हमारे पास, अगर मैं आपको रियलिटी में पूछूं कि ये स्टूडेंट अटेंडेंस और रिजल्ट वाला जो है हाइपोथेसिस, ये हमने ये जो हाइपोथेसिस बनाया कि देयर इज नो रिलेशनशिप, ये बेसिकली फॉल्स हाइपोथेसिस है, यानी कि ये रॉन्ग हाइपोथेसिस है। ये बिल्कुल मतलब हमने बोला कि देयर इज नो रिलेशनशिप, हालांकि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, यानी कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया वो फॉल्स है। लेकिन फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, हम फेल हो जाए इसको रिजेक्ट करने में, जब हमारे रिजल्ट्स आए तो वो इसके हक में निकल आए, यानी कि इसके इस हाइपोथेसिस के हक में निकल आए। हम बोले ये हाइपोथेसिस तो ठीक है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो ये फॉल्स है, ये सही नहीं है, इसमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, हमने बोला नहीं करता। ठीक है, लेकिन हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या करते हैं, वो रिजेक्ट कर, वो मतलब रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये टाइप 2 एरर है, इसको फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं। हाँ जी, बताएं, समझ आ गई? थोड़ा एक एक लाइन और समझ लें एक दफा। अ टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन you fail to reject null hypothesis that is actually false. In this case you conclude that there is no significant effect or difference when in fact there is a true effect or difference in the population. आपने फाइंड किया कि देयर इज नो रिलेशनशिप, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उसमें रिलेशनशिप था। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं आपने, यानी कि आपने उलट समझ लिया। The probability of committing a type 2 error is denoted by the Greek letter beta. बीटा से इसको डिनोट किया जाता है। ये है टाइप 1 और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को एक दफा रिवाइज कर लेते हैं इस एग्जांपल के साथ। यू थिंक यू हैव फाउंड एन इफेक्ट दैट डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट। टाइप 1 एरर के अंदर आप क्या कहते हैं, आप एक इफेक्ट को फाइंड कर लेते हैं, रिलेशनशिप को फाइंड कर लेते हैं, एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं टाइप 1 एरर के अंदर, कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, आपने फाइंड कर लिया कि एग्जिस्ट करता है। एक चीज ये, ठीक है। टाइप 2 एरर के अंदर आप क्या कहते हैं, यू फेल टू डिटेक्ट एन इफेक्ट दैट डू एग्जिस्ट। एक इफेक्ट एग्जिस्ट करता था लेकिन आपने उसको फाइंड ही नहीं किया। ये थोड़ा सा सिंपल है समझना, ये एग्जांपल के साथ।
टाइप 1 एरर के अंदर आपने इफेक्ट तलाश कर लिया, रिलेशनशिप तलाश कर लिया, हालांकि वो एग्जिस्ट नहीं करता था। टाइप 2 एरर के अंदर आपने क्या किया, ऐसा इफेक्ट डिटेक्ट किया जो एग्जिस्ट नहीं करता था, सॉरी जो एग्जिस्ट करता था उसको आप फेल हो गए डिटेक्ट करने में। बेसिकली दोनों उलट हैं एक दूसरे की। उसमें आपने डिटेक्ट कर लिया है, एग्जिस्ट नहीं करता था। इसमें एग्जिस्ट करता था लेकिन आप डिटेक्ट ना कर सके। तो ये है बेसिकली टाइप 1 और टाइप 2 एरर। एग्जाम्पल एक और ऐसे समझ लें, सपोज आपने मेडिकल टेस्टिंग करनी है, सपोज अ न्यू मेडिकल टेस्ट इज डेवलप, एक आपने नया मेडिकल टेस्ट बनाया है, अब आपने इसको टेस्ट करना है। इसमें नल हाइपोथेसिस क्या है, इज दैट द इंडिविजुअल डज नॉट हैव द डिजीज। अब वो टेस्ट जो है ना, वो उसने ये बताना है कि डिजीज है या नहीं है, यानी कि उसने डिटेक्ट करनी है डिजीज, बीमारी डिटेक्ट करनी है। एक हाइपोथेसिस है कि वो उसको है बीमारी नहीं, यानी कि वो उसको भी कोई बीमारी नहीं है। एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि उसको बीमारी है। अब ये टेस्ट अप्लाई करेंगे, दो हाइपोथेसिस है हमारे पास, इन दोनों में से कोई एक एक्सेप्ट हो जाएगा, दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसमें टाइप 1 एरर क्या होगा, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। आप इसको यानी कि रिजेक्ट कर देते हो जब वो सही होता है, ठीक है। द टेस्ट इनकरेक्टली आइडेंटिफाइज अ हेल्दी इंडिविजुअल एज हैविंग द डिजीज लीडिंग टू अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स एंड स्ट्रेस। एक शख्स, आपने जो टेस्ट बनाया ना, आपने एक हेल्दी पर्सन को लगाया, टेस्ट अप्लाई किया, तो उसमें से आपने जब टेस्ट के रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट के अंदर था कि इसको बीमारी है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं थी। यानी कि आपने वो तलाश कर लिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये टाइप 1 एरर है। और दूसरा क्या है, फेल्स टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल विद द डिजीज। आपने उस बंदे को बीमारी थी लेकिन आपका जो टेस्ट आपने अप्लाई किया वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सका। दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। पहले में था कि आपने डिजीज नहीं थी, आपने डिटेक्ट कर ली। दूसरे में है कि उसको बीमारी थी लेकिन आपका टेस्ट इतना फ्लॉप था कि वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। तो दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर।